अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। चैप्टर नंबर 1 के कुछ एमसीक्यूज रहते थे हमारे सेकंड ईयर के, तो आइए उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स ओवर टेंजन एक्स। तो इसके चार ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो देखें, सबसे पहले मैंने एक डेल हॉस्पिटल रूल आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप जरूर देख लीजिएगा। देखें, अगर 0.0 ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाला केस बनता है तो उस वक्त हम डेल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अगर मैं इस जीरो को यानी कि एक्स की जगह पर अप्लाई करता हूँ तो साइन जीरो जीरो होता है और टेंजेंट जीरो भी जीरो होता है, तो ये 0.0 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जब 0.0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी होता है तो उस वक्त हम डेल हॉस्पिटल रूल करते हैं। और उसमें होता क्या है कि हम साइन का डेरिवेटिव यानी कि ऊपर वाले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से लेते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेते हैं, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो कोस जीरो अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोस जीरो भी 1 होता है और सेक जीरो भी 1 होता है, तो 1 इज 1 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका सही ऑप्शन कहलाएगा 1। इसके बाद के एमसीक्यूज को अब हम देखेंगे और अगले एमसीक्यूज की जानिब जाएंगे अब हम। तो अब हमारे पास लिखा हुआ है साइन 2/3x, गेम वही है, नीचे भी अपॉन x है। अगर मैं लिमिट को अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर भी देखें, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 2/3 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही होगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या होगा, 0 ही होगा। बट मामला यहाँ पर एक और शॉर्टकट भी है। अब वही साइन का डेरिवेटिव 2 cos ले लें फिर लिमिट अप्लाई करें, तो इससे बेहतर एक और मेथड भी है कि अगर साइन के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो x के साथ मल्टीपल में और नीचे सिर्फ x हो तो जो यहाँ पर लिखा हुआ वही उसका आंसर होगा। यानी कि 2/3 है तो इसका आंसर 2/3 ही होगा। आपको ज्यादा इतनी मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। सिमिलरली इसकी प्रैक्टिस है साइन 2x ओवर x है, तो यहाँ पर अब 2 है एक्स्ट्रा जो x का मल्टीपल है, बट यहाँ पर सिर्फ x है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। इसके बाद की बात करते हैं अगले एमसीक्यूज के अंदर अब हम। और अब अगर आप देखते हैं इस एमसीक्यूज में तो इसमें लिखा हुआ है 4/5x, तो 4/5 इसका सही ऑप्शन होगा क्योंकि नीचे x मौजूद है। साइन ए एक्स अपॉन एक्स, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ए है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले एमसीक्यूज की बात करेंगे और अगला एमसीक्यूज हमारे सामने ये है 7/3 इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में x ऑलरेडी मौजूद है तो इसका आंसर 7/3 ही होगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर c बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव रियल नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin cx ओवर x इक्वल्स टू व्हाट। तो x मौजूद है, c यहाँ पर मल्टीपल में, तो इसका आंसर भी c ही होगा। अच्छा जनाब, आगे बढ़ेंगे अब हम और अगले एमसीक्यूज की जाने बढ़ जाएंगे। अगेन साइन ए एक्स ओवर एक्स है तो a है। अब देखिए ये वाला एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है साइन ए एक्स अपॉन ए, और a आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, x आपके पास वेरिएबल है। अगर नीचे x होता तब a आंसर आता, बट नीचे a, तो a कोई सा भी नंबर है यानी कि डिनोमिनेटर में 0 अप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब आप 0 पर पुट करेंगे तो साइन a 0 कितना हो जाएगा, 0, और 0/a इज 0, तो इसका आंसर 0 होगा। अगर यहाँ पर a के बजाय x होता उस सूरत में a होगा आंसर, लेकिन अगर x नहीं है तो फिर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में 0 बन ही नहीं सकता। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। तो साइन 2/3x, नीचे है 2x, तो 2/3x है, तो 2x है, कमी किस चीज की है, 3 की, यानी कि डिनोमिनेटर में 3, तो यहाँ पर 2 है, इसके नीचे क्या चाहिए, 3, तो 1/3 इसका सही आंसर होगा। जब मैं 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अगेन 2/3 ही बन जाएगा। ये वाली बात है। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास बहुत ही बच्चों वाला एमसीक्यूज है और इसको पहले क्लियर करते हैं। साइन पी एक्स अपॉन एक्स, तो आंसर क्या होगा, पी होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जनाब ई एक्स माइनस 1/x, तो इसका आंसर 1 होता है और ये आपके पास सही ऑप्शन भी लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3, तो अब आपके पास वही गेम है, आप डेरिवेटिव ले लें 2x हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो 2x और x यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। ये एक थ्योरम है जो कि 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। ln और यहाँ पे जो वैल्यू तो वो आ जाती है, तो ln e बेसिकली 1 होता है तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा।
अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। सेम गोज फॉर दिस। अब आपके पास ये वाला एमसीक्यू जो है, एक्स स्क्वायर माइनस 16/x-4, 4 पुट करूंगा, डिनोमिनेटर भी जीरो, ऊपर भी जीरो, यानी कि 0.0 वाली कंडीशन बन रही है। तो अब हम डेल ऑपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 16 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 2x, तो x यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 सा 8 आंसर आ गया। सेम यहाँ पर भी वर्किंग करेंगे हम, 0.0 बन रहा है तो 2x, x यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 1 सा 2, ये आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी 2x और x यहाँ पे 2, तो 2 2 सा 4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कंडीशन क्लियर हो गई होगी आपको, ट्रिक क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, इसके बाद एक और थ्योरम है, और वो ये है कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n होल पावर n इज इक्वल टू e। गेम ये होता है कि 1 प्लस जो भी ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, इसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है, यानी कि 1 अपॉन n का उल्टा कितना हो जाएगा, n, तो वो e के बराबर होता है। और e एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो जिसकी वैल्यू होती है 2.7 माइनस 2 एंड सो ऑन, ये रेशनल वैल्यू है, यूलर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x इज इक्वल टू व्हाट, तो sin x अपॉन x हो तब भी 1 होगा, और x अपॉन sin x हो तब भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अच्छा जी, ये जो है ना इज इक्वल टू नहीं है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये बराबर होता है एफ प्राइम ऑफ ए के। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा जी, अगर अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू a, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n x की पावर n-1, और ये 1 हो जाएगा, और ये दोनों कांस्टेंट तो जीरो हो जाएंगे, यानी कि n x की पावर n-1, तो x की यहाँ पर a पुट कर देंगे, तो n a की पावर n-1, ये वाला आंसर आ जाएगा। 1 + x अपॉन वाई होल पावर y, तो अब मैंने कहा था कि ये जो चीज होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि अगर x अपॉन y है तो यहाँ पर फिर y अपॉन x होना चाहिए था, फिर बराबर होगा e के, तो y है नीचे, x नहीं है, तो e की पावर x आंसर आ जाएगा। e की पावर x क्यों आएगा? क्योंकि आपने क्या करना होगा, x से मल्टीप्लाई भी कराना होगा और डिवाइड भी कराना होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपके? अब ये पूरा फैक्टर तो e बन गया और e की पावर x बन गई, तो बस ये वाली टेक्निक है। ln 1 + x अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, तो ये बराबर होता है हमारे पास 1 के। ठीक है, सेम इसमें भी वही आप रूल अप्लाई कर सकते हो। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपके पास जो एमसीक्यूज है वो ये है। अच्छा जी, अब आपका एमसीक्यूज जो है वो ये वाला है, 39 वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x होल पावर 1 अपॉन x, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा। बस जब यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, और अगर यहाँ पे फ्रैक्शन वाली गेम होगी तो फिर उस सूरत के अंदर यहाँ पे इन्फिनिटी होगी। ln 1 + ex अपॉन x, तो ये एमसीक्यूज नंबर 40 जो है ये अब किसके बराबर होगा, ये भी 1 के ही बराबर होगा, राइट। अच्छा जी, अब आपके पास है, इसमें भी वही कर सकते हैं आप। लिमिट y टेंड्स टू 0 1 + x अपॉन xy 1 अपॉन y, तो कमी किस चीज की, यहाँ पर xy था ना, यहाँ पर सिर्फ y है, तो कमी x की है, तो ex इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, e की पावर x। चलें जी, अगला एमसीक्यूज की जानिब। तो अब आपके पास 42 एमसीक्यूज जो है, यहाँ पे 1 + xy है और यहाँ पे 1 अपॉन xy है, दोनों चीज आ गई एक साथ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपल e हो जाएगा। लिमिट फाइव टेंस टू 0 फाइव कोट फाइव, अब कोट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कोस फाइव अपॉन साइन फाइव, तो ये वाला फाइव अपॉन साइन 1 हो जाएगा, और कोस फाइव ऑलरेडी 1 होता है, 1 × 1 इज 1 आंसर आ जाएगा। और इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है 44 आपका। लिमिट ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये वाला तो आपने थ्योरम एक्सरसाइज 1.7 के अंदर यूज किया हुआ है, जो कि बराबर होता है ln a के, तो इसका सही ऑप्शन ln a होगा। लेट सपोज यहाँ पर 5 होता, 5x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो फिर हो जाता है ln 5, अगर 7 होता तो ln 7, और अगर a है तो ln 7, ln a आ जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।